नमस्कार। लर्न विथ निखिल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्या कर रहे हैं, गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आइए आज हम क्या कर रहे हैं, विभाजन और छोटी बड़ी संख्याओं पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। आज हमारी टॉपिक के अंतर्गत हम क्या जानने वाले हैं, भाग से संबंधित कुछ प्रश्न ही हैं हमारे पास। एक प्रश्न हमने पहले से लिख दिया है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर सॉरी, ज्ञात कर नहीं लिख पाया है, आप ध्यान से देखिए। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो या भाग चली जाए। तो आप सब जानते हो कि सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या होती है। तो यहां पर आप देखिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। अब सब जानते हो, और इसे हम क्या करने वाले हैं, इस 25 से भाग देने वाले हैं। किससे भाग देने वाले हैं, 25 से। और 25 से जब भाग देंगे 99 को, तो आप जानते हो 2 अंक पर पहले कम किया जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। हमने क्या कहा, 25 तिया कितना हो गया, 75 हो गया। आइए 99 75 को घटाते हैं। 9 में 5 गया 4 और 9 में 7 गया कितना, 2। और ये 9 को हमने क्या किया, पुनः उतार लिया। अब आप देख रहे हो यहां पर आ गया 249, और यहां पर जिससे भाग जानी चाहिए भाजक संख्या, वो है आपकी 25। और 25 से जब हम 249 को भाग देने वाले हैं, तो पहले पहाड़ा चेक करते हैं। तो 25 के पहाड़ा में 9 बार में क्या आता है, 225। 25 की जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आता है, 9 बार में 225। 10 बार करोगे तो 250 आएगा भाई। तो 250 तो 249 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, 25 निया 225, इसको घटा देते हैं। 9 में 5 को घटाया 4, 4 में 2 को घटाया 2, और जब 2 में 2 को घटाते हैं तो 0 आ जाते हैं। इस प्रकार आपका जो रिमाइंडर है या आपका जो शेष फल प्राप्त होता है, वह कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। आइए प्रश्न की ओर पुनः लेके चलते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको, और किससे भाग चली जानी चाहिए, 25 से पूर्णतः भाग चली जानी चाहिए। तो जो हमारा भाज्य है, भाज्य हमारा क्या है, 999। ये हमारा भाज्य संख्या था। इस 999 में इस शेष फल को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 9 में 4 गया कितना आया, 5, और 9 में 2 गया कितना, 7 और 9, और ये हमारा निकल गया क्या, आंसर। मतलब आप देख रहे हो कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 975 है, जो 25 से पूर्णतः क्या चली जाती है, भाग चली जाती है। आपको समझ आया। आइए इसी प्रकार के एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं, पुनः दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न आप देख रहे हो, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 34 से पूर्णतः क्या चली जाए, भाग चली जाए। आइए देखते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या के लिए कितनी बार 9 लिखा जाएगा, 5 बार 9 लिखा जाता है। अब इसे हम क्या करने वाले हैं, इस 34 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। आइए 34 का पहाड़ा देखते हैं। 34 से कम 34, 34 दूनी 68, और 34 तिया कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, जल्दी से सोचो, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। या 34 का गुना आप किससे कर सकते हो, 34 का गुना आप किससे करो, 3 से। 3 चौके कितना आ गया, 12 हासिल आई, 3 तिया 9, और 9 और 1 कितना आ गया, 10। गलत हुआ कि नहीं हुआ, 110, जबकि नहीं 102 आ रहा है ना भाई, सॉरी 110 हो गया था। तो हमको कितना बार ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 बार ले जाना पड़ेगा। तो 34 दूनी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 68। अब हमने क्या किया, आइए इसको घटा देते हैं। 9 में 8 घटेगा तो 1, और 9 में 6 घटे कितना आ गया, 3। पुनः क्या करते हैं,
ये 9 को उतार लिया जाता है। 9 को क्या कर लिया जाता है? उतार लिया जाता है। 9 को उतार लिया जाता है। अब 34 की पहाड़ा पर अब कितना आ गया? तो 34 दूनी 68। अब इसमें हमने क्या किया? 9 में 8 घटाया तो कितना बचा? 1। और 9 में 6 घटाते हैं तो कितना बच गया? 3। और अब हमने क्या किया? इस 9 को पुनः उतार लिया। 34 का पहाड़ा अब ऐसे पढ़ते हैं। 34 का पहाड़ा हम क्या करते हैं? ऐसे पढ़ते हैं कि वह 319 से ज्यादा ना हो। तो आप जानते हैं 34 दहम डायरेक्टली यहां पर लेके जाया जाएगा। 34 दहम 340, और तो 340 हमारे लिए क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं? 34 का 9 से गुना करके देखते हैं। 34 का जब 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कितना? 306। 34 यहाँ होता है 306। आइए पुनः घटा लेते हैं इसको। 9 में 6 गया 3, और 1 का 1 आएगा, 3 का ये शून्य आ गया। पुनः हमने क्या किया? 9 को उतारा और हमारे पास कितना आ गया? 9, अर्थात 139। कितना आ गया? 139। आइए पुनः आगे बढ़ते हैं। 34 से कम 34, 34 दूनी 68 हो गया। 34 दिया कितना हो गया? 102 हमने पहले से लिख के रखा था। इसमें 34 को जोड़ के देखते हैं। 4 और 2 6, 3 और 136। तो बहुत बढ़िया। तो कितनी बार में गया? 4 बार में। तो कितना आ गया? 136। पुनः घटा देते हैं। 9 में 6 गया, कितना आया? 3, और ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया। पुनः 9 को उतार लिया जाता है। अब आप देखो 34 से कम 34। अब 34 को पुनः घटा देते हैं तो आप देख रहे हो शेष फल कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। कितना बच रहा है? शेष फल 5 बच रहा है। और मैंने पहले ही कहा था कि जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो कहा जाता है, उसमें आप इस शेष फल को घटा देना। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या थी, है ना, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, उसमें हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? इस 5 को घटा दिया। 9 में 5 घटाया 4। अब ये 9 को कितनी बार लिख दिया जाएगा? 4 बार लिख दिया जाएगा। और ये आपका आंसर कितना मिल गया? 99,994। ये वही संख्या है जो 34 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? भाग चली जाएगी। आइए अब एक अगला सवाल इसी पर लेके चलते हैं। अब तो ये रहा बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहा गया। आइए अब हम क्या करते हैं? वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला इसके लिए प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न में कहा गया है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किससे भाग चली जाए? 36 से पूर्णतः भाग चली जाए। आइए इसके लिए सबसे छोटी संख्या के लिए आप जानते हो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह कितनी होती है? तो पहले तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? 3 शून्य लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। अब इसे हम क्या करेंगे? 36 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 36 से। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, और 36 दिया कितना होता है? 108। 108 नहीं आएगा, हम कितना लेंगे? 2 बार में ले जाएंगे इसको। 36 दूनी कितना हो गया? 72। अब 100 में हमने क्या कर दिया? 72 को घटा देते हैं, और जब इसको घटा दिया जाता है तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा? 0। पुनः इसको नीचे उतार लिया जाता है। समझ आ गया? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करने वाले हैं? आप यहाँ पर देखिए कि 36 का पुनः हम क्या करते हैं? लगातार फिर से पहाड़ा पढ़ते हैं, और ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं कि यह 280 से ज्यादा ना हो। तो आइए 36 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 36, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 के कितना हो गया? 108, और 6 7 8 बार। एक बार 8 बार में चेक करके देख लेते हैं। तो ये 36 गुणित एक बार 7 करके देखते हैं। 7 में कितना रहा? 7 छक्के 42 का 2 आया, हासिल आया 4 आ गया, 4 7 या 21, 21 और 4 कितना आ गया? 25, 252। एक बार और ट्राई करते हैं।
36, 36 का किससे गुना करते हैं? 8 से। 8 छके कितना हो गया? 48, 48 का 8, हासिल लाई 4, 8 तिया 24, 24 और 4 कितना हो गया? 28। अब ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? आप देखिए 288। तो आप देखो कितना बार में जाएगा? 7 बार में जा रहा है। कितना बार में जा रहा है? 7 बार में जा रहा है। कितना आया? 252। अब ये 280 में 252 को घटाते हैं। 10, 10 में 2 घटता है, आप सब जानते हो। 8 हासिल आई 1 जाएगा, 8 में 6 गया 2 और ये हो गया 0। समझ आ गया? तो इस प्रकार और आगे जाने वाला तो नहीं है। तो ये जो मेरा 28 है, ये मेरा 28 क्या बचता है? शेषफल बचता है। अब इस शेषफल पर क्या करना है? तो पहले मैंने सिखाया जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं तो शेषफल को भाज्य में घटा दिया जाता है, लेकिन जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जाती है तो सबसे पहले आप क्या करना? ये जो भाजक है और ये शेषफल है, भाजक और ये क्या है? शेषफल, इसे आप क्या कर देना? घटा देना। 36 में कितना घटाओगे? 28 घटाओगे, और जब 36 में 28 घटाओगे तो बच कितना रहा? 8। अब ये जो 8 बचेगा उसे हम क्या करेंगे? इस 1000 में इस 8 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा? 1008, क्योंकि ये क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या होगी, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो किससे भाग चली जाती है? 36 से। अगर आप सोच रहे होगे कि सर आपने 1000 में, सर आपने इस 1000 में इस शेषफल को क्यों नहीं घटाया? तो ठीक है, आइए ट्राई करते हैं। यहां पर भी तो 10 में 8 गया 2, हासिल आई 1 गया यहां पर, और 10 में 3 गया 7। अब ये कटमट यहां से कटमट कितना आ गया? सॉरी, यहां पर थोड़ा सा सुधार लेते हैं, है ना। यहां पर क्या करते हैं? पुनः आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या किया? ये आप देख रहे हो, 10 में 8 गया 2, हासिल आई 1, 10 और 10 में 3 गया कितना हो गया? 7, हासिल आई 1 और 10 में 1 गया 9। तो ये कितना आ रहा है? 972। और 972 हमारा आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है 4 अंकों की संख्या चाहिए, और आपको क्या मिला है? 972, जो 3 अंकों की संख्या होगी। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया? 1008। आइए इसी प्रकार के एक और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, फिर से लिखा गया है 5 अंकों की, क्या लिखा गया है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए या भाग चली जाए। सेम इसी प्रकार से जैसे हमने बताया कि क्या करते हैं, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी? तो आइए चेक करते हैं। पहले 1 लिख लो। अब कितना अंक बचा? 5 में 4 बचा, 4 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4। आइए अब इसे क्या करेंगे? इस 45 से भाग देंगे। 45 से कम 45, और 45 दूनी कितना हो गया? 90। 100 और 100 में जब 90 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10। पुनः एक शून्य उतार लिया जाता है। फिर से 45 दूनी कितना हो गया? 90। फिर से कितना बचेगा यहाँ पर? 10। फिर से एक शून्य उतार लिए। क्लियर आ रहा है आपको? और 45 दूनी कितना हो गया? 90। अब यहां पर क्या करेंगे? कितना बचा? 10। हमने पहले ही आपको कहा था कि ये जो 10 है वो हमारा शेषफल है। क्या है? ये हमारा शेषफल। और हमने कहा इस भाजक में इस शेषफल को आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। और 45 में जब आप 10 को घटाते हैं, 45 में जब 10 को घटाते हैं तो कितना आता है? 35। और इस 35 को जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें हम क्या करते हैं? इस 35 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 1 0 0 3 5। तो ये आ गया हमारा आंसर कि यही क्या है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो क्या होती है? 45 से पूर्णतः भाग चली जाती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही नए नए सवालों को लेकर हम आते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़ के रहिए लर्न विथ निखिल में। धन्यवाद।